हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 5.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा और चौथा प्रश्न हल करना सीखेंगे। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने पहला और दूसरा किया था वैसे ही हम तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न को हम अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरा प्रश्न अलग से लिखा। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची, और जो भी हमें संख्याएं दी रहती हैं ना, जैसे -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डैश डैश डैश। तो पूरी संख्याएं हमने लिख ली। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी तो तभी होगी जब इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर समान रहे, साथ में इन दोनों के बीच का भी अंतर, तीनों मतलब 4 संख्याएं हैं, चारों के बीच का अंतर समान रहे। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद यानी कि A2, तो A2 में से हम किसको घटा देंगे? A1 को, और देखते हैं कि उत्तर क्या आता है। तो A2 कौन है? -3.2। तो अपन ने लिखा कि -3.2। अब घटाना है। घटाना किसको है? A1 को। A1 कितना है? -1.2। तो कोष्टक में लिखो कि -1.2 को घटाना है। अब आगे बढ़ा दो। तो बराबर के सामने बराबर लगा सकते हो यहाँ पे। अब देखो -3.2, इसको तो ज्यों का त्यों लिख लो कि -3.2 है। अब ये जो माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर 1.2। अब तुम ध्यान से देखोगे तो माइनस का 3.2 है और प्लस का 1.2 है। तो इसको घटाओगे तो हमेशा याद रखना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाओ, चिन्ह लगेगा लेकिन बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे बराबर के नीचे तो बराबर लगा लिया, उत्तर तो माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब बड़े में से छोटी घटा लो। तो बड़ा कौन है? 3.2, और छोटा कौन है? 1.2। घटा लो चलो। तो देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0, दशमलव ज्यों का त्यों, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2.0 आएगा। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि माइनस चिन्ह तो आएगा ही क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। अब यहाँ पे देखो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि A3 -A2। क्लियर? ठीक है ना? अब देखो A3 क्या है? तीसरे नंबर का पद, -5.2। तो यहाँ पे लिख लो कि -5.2। अब घटाना है तो बीच में माइनस आएगा। किसको घटाना है? दूसरे पद को। दूसरा पद पूरा है -3.2, तो यहाँ पे लिख लो कि -3.2 जो है इसको घटाना है। तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। बराबर के नीचे क्या लगा लो? बराबर। फिर -5.2 लिखा है तो उसको लिखा रहने दो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3.2 हमने लिख दिया। इसके बाद हम बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं और उत्तर तो माइनस में ही आएगा, तो हमने माइनस लगा दिया क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब इसके बाद हम 5.2 में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 3.2 घटा देंगे। तो घटा देंगे तो देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2.0 आया, लेकिन माइनस का तो आंसर आएगा ही। तो 2.0, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो हमें यहाँ पे भी समान अंतर मिला। जितना उत्तर ये आया उतना ही उत्तर ये है। अब अगर चौथे पद में से तीसरा पद घटा दें और वो भी उत्तर सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह एक एपी है। तो चलो हम चौथे पद में से क्या घटाएंगे? A3 घटाएंगे। तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा लेते हैं। चौथा पद क्या है? -7.2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -7.2। अब घटाना क्या है उसमें से? तो घटाना है -5.2। तो यहाँ पे हमने लिखा कि -5.2 जो है बेटा उसको घटाना है।
बराबर के नीचे क्या लगा लेना, बराबर। -7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5.2 जो है वो घट जाएगा। क्या बचेगा, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको जो उत्तर है वो तो माइनस में ही आएगा, तो उत्तर कहीं नहीं जा रहा आपका, उत्तर तो आपका जो है माइनस में ही आएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया। लेकिन 7.2 बड़ी संख्या है और 5.2 छोटी संख्या है। अब घटाते हैं, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएंगे 2, तो माइनस का क्या बचेगा, 2.0। तो ये देखो ये भी वही आया, ये भी वही आया और ये भी वही आया। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के, जो कि उत्तर आ रहा है -2.0। ठीक है, तो 2 ही है, माइनस का 2 है, दशमलव में 0 है, तो इसे अपन -2 भी बोल सकते हैं इस तरीके से। तो ये है, अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची क्या है, एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है। तो जब एपी है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर भी होना चाहिए, तो हम लिखेंगे जी, प्रथम पद इसका क्या होगा, तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, बहुत अच्छे से समझते जाना। प्रथम पद क्या होगा, आप देख लीजिए, जो संख्याओं की सूची दी गई थी, चूंकि ये एपी है तो प्रथम पद क्या है, -1.2। तो यहाँ पे आ जाओ और इसका प्रथम पद लिख लो -1.2। अब इसके बाद इसका सार्व अंतर लिख लो, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा, डी बराबर यही आएगा, जो अंतर है ना हर जगह वही है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, तो यही तो किया था, -2 आता, तो यहाँ पे -2 ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है वो आप ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा है कि अगर कोई एपी है तो इनके अगले 3 पद लिखिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, मतलब आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो टोटल हमें कितने पद दिए गए थे, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 है ना, तो 5वां 6वां और 7वां पद और हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगले 3 पद। तो अगले 3 पद में 5वां पद आएगा सबसे पहले। 5वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a+4d। तो इसी तरीके से लिखा। तो a का मान कितना है, -1.2, तो a की जगह पे रख लिया -1.2, प्लस है तो प्लस लगा लिया, फिर 4 लिखा है तो 4 लिख लिया। जो d है ना बेटा, d की जगह पे -2 लिख लो, तो d की जगह पे -2 लिख लो। इसको एक ही लाइन में सीधा हल कर दे रहे हैं, -1.2 ज्यों का त्यों। इसके बाद देखो प्लस, ये प्लस है ना और ये माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह है ना, विरोधाभास है, विपरीत चिन्ह है, माइनस आएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 ये है तो 9 है, तो टोटल लिख सकते हैं -9.2। ठीक है। अब इसके बाद 6वां पद आएगा। 6वां पद क्या कहता है, a+5d, यही कहता है ना। तो चलो रख देते हैं, a का मान -1.2 ही रहेगा, a का मान तो फिक्स है, +5, d की जगह पे हमें रखना है -2, तो रख दिया, बराबर 1.2 ज्यों का त्यों। देखो प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस प्लस का क्या हो गया, माइनस, और 5 दूनी 10, तो क्या हुआ, 10 और 1 11, तो -11.2। इसके बाद क्या हो जाएगा, a7। तो a7 कितना होगा, a+6d, a+6d। तो a का मान कितना है, -1.2,
और प्लस 6 और डी का मान कितना है -2। ठीक है, तो बराबर -1.2। ठीक है, अब ये बताओ कि प्लस है यहाँ पे और ये क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 6 दूनी 12, जोड़ो 12 और 1 कितने होते हैं 13, तो माइनस के ही कितने हो जाएंगे 13.2। तो यही आपका आंसर होगा। तो अगले 3 पद आपको A5 A6 A7 -9.2 -11.2 और -13.2 हो जाएंगे। तो ये जो तीसरा सवाल है ये आपका यहाँ पे डन होता है। अब आपको जो चौथा सवाल है बेटा उसको अच्छे से करना है, और नहीं बनता है तभी आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो चौथे सवाल में नेक्स्ट सवाल मैं आपको करवाऊंगा, तब तक आप ये सवाल अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।